Good morning students, welcome back to a new class of poem which is Trees. We are reading class 7th English. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will read a new poem which is Trees, and this poem is a part of your chapter Quality. Okay, and this is written by the poetess Shirley Bower. So she is a poetess who wrote this poem Trees, and as you all can see the beautiful picture of a tree here, you can imagine what we are going to read about today. आज हम एक पोएम के बारे में पढ़ेंगे जो किसने लिखी है बेटा? शर्ली बावर ने. She is a poetess who wrote this poem and it is about trees. ये पोएम किसके बारे में है? ट्रीज के बारे में, पेड़ों के बारे में. तो आप सोच सकते हो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं ट्रीज के बारे में? कुछ आपके दिमाग में आ रहा है ट्रीज या पेड़ों के बारे में सुनते ही कुछ आपके कोई इमेजेस बन रही हैं? देखो, ट्रीज हमारे कहाँ कहाँ काम आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर दे इम्पॉर्टेंट फॉर अस और नॉट? आर द ट्रीज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस और नॉट? ऑफ कोर्स दे आर. They are very important part of our life. We cannot breathe without the trees. Not even us, but the animals, the birds, the insects, they can't survive without the trees because basic important part of our life is what? Oxygen. And that is provided to us by trees. हमारी लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है बेटा जीवन जीने के लिए? ऑक्सीजन. सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. और वो हमें कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली ट्रीज से. आपने पढ़ा है ना ट्रीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं दिन में और ऑक्सीजन को बनाकर छोड़ते हैं, और रात में ये प्रोसेस ऑपोजिट होता है. ठीक है, तो दिन में क्या होता है? हमको ऑक्सीजन मिलती है हमारी सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और जितने भी क्रीचर्स हैं इस दुनिया में उन सब के लिए. तो ये काम कौन करता है? ट्रीज. इमेजिन योर लाइफ विदाउट ट्रीज. हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, है ना? यस और नो? जो हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन है दैट इज़ वेरी लिटिल, बट इफ़ द ट्रीज वर नॉट इन आवर सराउंडिंग्स, व्हाट आवर लाइफ वुड हैव बीन. हमारी लाइफ कैसी होती अगर हमारे आसपास में कोई ट्रीज नहीं होते? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज trees give us what? Food. They give us things to eat. Their wood is very important for burning as a fuel. जो लोग बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास फ्यूल नहीं होता, गैस सिलेंडर्स नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं? पेड़ की सूखी टहनियों से चूल्हा जलाते हैं, है ना? तो वो इम्पॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ? उनका खाना ही नहीं बनता अगर पेड़ की सूखी टहनियाँ उनको अवेलेबल नहीं होती. इमेजिन वो कैसे खाना बनाते? उनके पास तो कोई गैस सिलेंडर ही नहीं था, है ना? और ट्रीज़ हमको और क्या करते हैं बेटा हेल्प? ट्रीज़ बर्ड्स और जो दूसरे कुछ एनिमल्स हैं, छोटे छोटे स्क्विरल्स हैं या कोई और छोटे छोटे बर्ड्स, या इन सब के क्या है? घर या शेल्टर प्रोवाइड करने की जगह है कि नहीं? उनको वो क्या करती है? ट्रीज़ क्या देते हैं उनको? घर प्रोवाइड करते हैं. बर्ड्स जो है वो अपने नेस्ट बनाती हैं ट्रीज़ में, या तो ट्रीज़ के जो ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर, या फिर कुछ लटकने वाली या इस तरह के नेस्ट्स बनाती हैं, या लीव्स को स्यू करके बनाती हैं. एक होती है ना टेलर बर्ड जो स्टिच करती है लीव्स और फिर उसको पेड़ की टहनी से टांगती है, वो भी है ना? तो वो कैसे मिला? ट्रीज़ के थ्रू. अदरवाइज़ इन सब के लिए कोई जगह ही नहीं होती. हमारे घर में आके थोड़ी रहते ये बर्ड्स एंड एनिमल्स, नहीं ना? स्क्विरल्स वो बर्रोज बनाती हैं, ट्री ट्रंक में रहती हैं, है ना? आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रीज़ के बारे में शायद जानी होगी कि ट्रीज़ हमें रेनफॉल के लिए हेल्प करते हैं. ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज दे हेल्प रेन. हाउ? यू मस्ट हैव लर्न कि जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं? जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, जो क्लाउड्स होते हैं पानी लेके जो आते हैं, उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे बारिश होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्री. बिना बारिश के हमारे पास पानी नहीं है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना? दूसरी बात ये कि जब बहुत स्कॉर्चिंग हीट होती है, व्हेन इट्स अ वेरी हॉट समर एंड यू आर मूविंग समवेयर, यू वांट अ शेड, यू कैन सिट अंडर अ ट्री एंड रेस्ट फॉर अ वाइल.
ट्रीज़ क्या करते हैं, गर्मी में अगर आपको कहीं पे छाया नहीं मिल रही, दूर दूर तक आपके पास कोई रेस्ट हाउस नहीं है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है, एंड इफ़ यू हैव अ शेडी ट्री, आप उसके नीचे बैठ के आराम से थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं, यू कैन टेक रेस्ट। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और जब छुट्टियां होती हैं तो सारे बच्चे मिलके क्या करते हैं, ट्रीज़ के ऊपर क्लाइंब करते हैं, नीचे उतरते हैं, फ्रूट्स तोड़ते हैं, या कोई बड़े बड़े जो गार्डन्स होते हैं फ्रूट्स के, उसमें जाके चोरी छुपे मैंगोज़ या कोई भी एप्पल्स, इस तरह के फ्रूट्स खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। फिर जो गार्डनर है वो भागे भागे आते हैं, माली भागो बच्चों भागो यहाँ से, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो हाउ यू एंजॉय, ये ट्रीज़ की वजह से ही पॉसिबल है ना। ट्रीज़ हमारे घर को ब्यूटीफुल बनाते हैं। इफ़ वी हैव ट्रीज़ और प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स, दे मेक इट ब्यूटीफुल एंड लाइवली। अगर हम हमारे घर में, अगर हमारे पास खाली जगह है तो हम ट्रीज़ भी लगा सकते हैं, बड़े पेड़, और अगर कम जगह है तो वी कैन ऑल्सो प्लांट स्मॉल प्लांट्स इन द प्लांटर्स। छोटे छोटे गमलों में भी हम प्लांट्स रख सकते हैं, और देखना वो कितना ब्यूटीफाई करते हैं हमारे घर को। प्लस दे कीप द एनवायरनमेंट लाइवली, बहुत एनर्जी से महसूस करते हैं हम उस घर में। दूसरा, ब्यूटीफुल लगता है, और उसके बाद ऑक्सीजन या हमारे जो एयर की प्योरिटी है वो भी बढ़ती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्री विच इज़ नेसेसरी फॉर अस। देर आर मैनी ट्रीज़ जो हैं बेटा, वो क्या करते हैं, उनके जो लीव्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं और सॉइल में अच्छी मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, है ना। जो खाद हम डालते हैं मिट्टी में हमारी फसल उगाने के लिए, वो भी सूखे पत्तों से और इन चीज़ों से बनती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर क्रॉप्स ऑल्सो। और जो हमारे ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब प्लांट से ही मिलती हैं और ट्री से ही मिलती हैं। So today I hope you will enjoy this part very very much because you will be connected to it. जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम कैसे हमारे जो ट्रीज़ के और एनवायरनमेंट के जो डेज़ हैं वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना। और ट्रीज़ भी हम जब ग्रो करते हैं, हम करते हैं या नहीं करते, बहुत सारे ट्रीज़ हम बल्क में प्लांट करते हैं, है ना। वी यूज़ लेस ऑफ पेपर है उसको कम यूज़ करो, एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। सो कम, फर्स्ट वी विल रीड अबाउट शर्ली बावर एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पोम। सो फर्स्ट वी विल टेक अ मीनिंग फर्स्ट। दिस इज अविट। अविट का क्या मतलब है बेटा? इट मीन्स हैविंग और शोइंग अ कीन इंटरेस्ट इन और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग। किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना। आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यू लाइक वॉचिंग टीवी अलॉट, है ना। तो आप सुबह उठते ही कहोगे बस टीवी के सामने बैठ जाऊँ, है ना। या जब भी आपको टाइम मिलेगा आप क्या कहोगे, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, आई वॉन्ट टू सिट एंड वॉच टीवी, मम्मा लेट मी फिनिश माई वर्क एंड देन आई गो एंड वॉच टीवी। तो टीवी के लिए आपका जो एंथुजियाज्म है, जो आपका मन है, जो आपकी इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं avid. Now we will read about the poets. Shirley was born October 17th, 1944. She was born on 17th October 1944 in McCluskey to Sam and Maggie Bauer. They are her parents. Sam father hai and Maggie is her mother. Okay, so she was a daughter of Sam and Maggie Bauer. Shirley graduated from McCluskey High School in 1962. So she did her graduation in 1962 from her McCluskey High School. वहाँ से उसने अपनी graduation complete की 1962 में. And attended nursing school in Bismarck. Then she further attended a nursing school in Bismarck. She also did her nursing course. उसने आगे nursing का course भी किया. She was a nurse at St. Aloysius Hospital for 41 years. So she was a nurse in a hospital, okay? 41 years तक वो एक nurse थी एक hospital में. Amazing. She was an avid baseball fan, loved traveling and spending time with her friends. So she loved
ट्रैवलिंग ऑल्सो, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, घूमना, उनके बारे में जानना और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत पसंद था. शी वॉन्टेड टू एन्जॉय with her friends and she wanted to spend time with her friends because she loved doing that. And she was an avid baseball fan. वो क्या थी बेटा? avid baseball fan. बेसबॉल की तो वो बहुत बड़ी शौकीन थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था बेसबॉल. शी लव्ड इट लाइक एनीथिंग, है ना. जैसे आपको टीवी देखना पसंद है, उनको बेसबॉल खेलना बहुत पसंद था. बहुत बड़ी फैन थी वो उसकी. ठीक है. सो दिस इज ऑल व्हाट वी रेड अबाउट द पोएटेस शर्ली बावर. नाउ वी विल मूव टू द पोएम. फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर. So beautifully the apples are looking. Yes or no? They are looking so amazing. ऐसा मन कर रहा है एक पकड़ो और एक बाइट ले ले अभी. So fresh and so colorful. है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं. ये अपन बिना ट्रीज़ के तो हम ला ही नहीं सकते. आप इमेजिन कर सकते हो एप्पल घर पे बनाना? नहीं ना. ये सब कहाँ मिलते हैं? ऑब्वियसली ट्रीज़ के ऊपर. Then see another one. Here you can see a tree. एक बड़ा सा पेड़ है और उस पर छोटे छोटे आप जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ट्री हाउस बना के उस पर चढ़ रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं और वापस नीचे आ रहे हैं. दे आर क्लाइंबिंग डाउन. और झूला भी झूल रहे हैं. दे आर स्विंगिंग ऑल्सो. दे आर क्लाइंबिंग अप. उन्होंने रस्सियाँ डाल रखी हैं और उसको पकड़ पकड़ के और ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं. यहाँ से वो व्यूज़ देख रहे हैं पूरे गार्डन का. एन्जॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे. एंड दिस एन्जॉयमेंट इज़ फार बेटर देन वॉचिंग टीवी और प्लेइंग वीडियो गेम्स. इस तरह से खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स और वॉचिंग टीवी, या जो भी आप लोग करते हो जो अनप्रोडक्टिव होता है. ठीक है, उससे तो ये बहुत अच्छा है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं ऐसे करना. सी वेन एवर यू आर नियर नेचर, या जब भी आप नेचर के आसपास होते हो, उसको एडमायर करते हो, तो आप बहुत फ्रेश फील करते हो. सारी टेंशन्स गायब हो जाती हैं एंड यू फील वेरी हैप्पी. टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट you know or have heard of. Now what you all students will do is you all will tell each other about the names of the trees or whatever you have heard about those trees. आप लोगों को क्या करना है बेटा, ट्रीज़ के बारे में अपन एक दूसरे फ्रेंड्स को बताना है क्या आप उसके बारे में जानते हैं और कितनी तरह की ट्रीज़ के बारे में आपको पता है और उनके क्या क्या नाम हैं. मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस. And one more important thing is you have to mention what trees give us. Trees हमको क्या क्या देते हैं. Just write down a list of it and tell it to your friend. आप भी करोगे, आपका फ्रेंड भी बताएगा, है ना. Any tree you can talk about. Then read this poem about the trees and then we are going to read this poem which is about the trees. ठीक है, अब हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे. Before that you have to tell the names of the trees and you have to explain what do they do plus what they give us. क्या हमको वो देते हैं, क्या उनके नाम हैं और क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये आपस में आप लोग पहले डिस्कस करेंगे. ठीक है, वो प्लांट्स आपके गार्डन के भी हो सकते हैं, कोई फॉरेस्ट के भी हो सकते हैं, या कोई भी प्लांट के बारे में. कोई मेडिसिनल प्लांट भी हो सकता है. आपको पता है ना ट्रीज से हमें मेडिसिन्स भी मिलती हैं. हर्ब्स होते हैं, तुलसी होती हैं. तुलसी हम डालते हैं ना दूध में, चाय में, या बॉईल करके हम पीते हैं तो हमको कितना रिलीफ मिलता है. हमारी तबीयत ख़राब होती है तब. कितना मेडिसिनल प्लांट है. नीम ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मेडिसिनल प्लांट, है ना. कितनी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स हैं, वो क्योर करते हैं नीम भी, है ना. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ट्रीज टुडे. कम अलोंग, वील स्टार्ट. सी हाउ ट्रीज आर यूजफुल एंड व्हाट ऑल ट्रीज गिव अस. वी आर जस्ट हैविंग अ लुक हियर. सबसे पहले तो देखो, एक छोटी सी प्यारी सी बर्ड को क्या मिला? नेस्ट. रहने के लिए उसको घर बनाने की जगह मिली, है ना. वरना ट्रीज नहीं होते तो बेचारी कहाँ जाती? नोवेयर टू गो. देन सी हाउ हैप्पी दिस बॉय इज. इसके फेस पे स्माइल देखो, कितना ग्लैड है, कितना लाइवली लग रहा है. झूला झूल रहा है, मस्त हवा आ रही है और हम झूला झूल रहे हैं. दिस इज ऑल्सो व्हाट is only possible because of a tree.
ओके, नाउ यू आर फ्लाइंग काइट्स, यस और नो? यू फ्लाई काइट्स, बहुत सारी पतंगे आप उड़ाते हो। और एक जो काम होता है पतंग उड़ाते टाइम, वो क्या है बेसिक काम? ये देखो, ऐसा होता है ना, ट्रीज में वो स्टक होती ही होती हैं। मोस्ट ऑफ द काइट्स दे स्टक इन द ट्रीज, होती ही है स्टक। और क्या होता है, आप उसको कोशिश करते हो निकालने की, समटाइम्स यू पास बट समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू टेक इट ऑफ। कई बार तो आप उसको निकाल पाते हो धीरे धीरे पेशेंस के साथ अगर खींचते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू दैट, आप नहीं कर पाते। देन सी द ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई खेलने के भी काम आता है ना। देखो ये भी छुप रहा है, ये इसको ढूंढ रही है, छुप रही है, मैं दिख नहीं रही इसको, है ना। भाई बहन या कोई भी अपने फ्रेंड्स के साथ आप ट्रीज के साथ हाइड एंड सीक भी खेल सकते हो। सो देयर आर मेनी यूजेस विच आर अकॉर्डिंग टू द ट्रीज। चलो वी विल स्टार्ट विद द पोएम नाउ, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज किसके लिए हैं? ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। How are the trees for birds? Because they give shelter or they give a place to make their nest. बर्ड्स को क्या मिलता है बेटा? अगर बर्ड्स नीचे ज़मीन पे रहेंगी तो उनको कोई भी एनिमल या कोई स्नेक या कोई भी और दूसरा क्रीचर आके उनको खा सकता है, या उनके एग्स के लिए भी वो सेफ नहीं है। बट वंस दे आर ऑन अ ट्री, वो काफ़ी सारे एनिमल से सेफ हैं, है ना। तो इसलिए ट्रीज उनको एक सेफ जगह प्रोवाइड करता है शेल्टर के लिए, अपना घर बनाने के लिए। सो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। ट्रीज किसके लिए है? बर्ड्स के लिए भी। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज किसके लिए हैं? आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो हमको बहुत सारी चीज़ें देती हैं। खेलने के लिए हम हैंग आउट करते हैं, गार्डन में पार्टीज़ करते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसकी छाया में बैठ के बुक रीडिंग करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, सो मेनी थिंग्स, है ना। तो वो हम बच्चों के लिए भी है, चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, या फ्रूट्स तोड़ के खाने के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच ट्रीज़ कैन प्रोवाइड अ चाइल्ड. Trees are to make tree houses in. Now, tree house, you know, we saw a picture in the last slide that tree house is something, a small part of a house which is made on a tree. ठीक है, मचान जिसको कहते हैं बेटा, ऊंचा होता है थोड़ा और आप काफ़ी दूर तक आप उससे देख सकते हो, और वो आपको बहुत ही अमेजिंग एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ना। आपको बहुत अच्छा लगता है उस ट्री हाउस में जाके। जो बहुत बड़ी सी कोई ब्रांच होती है, बहुत स्टर्डी सी, बहुत अच्छी ठोस ब्रांच, उसके ऊपर आप उसको बना सकते हो, और वो आपको एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, और ट्रीज किसके लिए होते हैं? झूला झूलने के लिए भी होते हैं। आपको ध्यान है, आपको कभी अपने गांव में या कहीं भी आप जाते हो तो जो झूला पेड़ पे लगा होता है उस पे झूलने का जो मज़ा है, वो पार्क में सिंपल जो लोहे के जो स्टैंड होते हैं उन पे जो झूला है उसमें मज़ा नहीं आता। मुझे तो नहीं आता बेटा, है ना, क्योंकि जो हम पेड़ पे झूला झूलते हैं उसमें हमको क्या मिल रहा है? चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की चर्पिंग सुन रही है, इधर उधर भागती कूदती बर्ड्स दिख रही हैं, कोई छोटे छोटे हमको कुछ एनिमल्स भी दिख जाते हैं, स्क्विरल्स हैं या कोई भी और तरह के, और हमको क्या मिलता है? फ्रेश एयर। और हमको सबसे अच्छी जो चीज़ मिलती है वो है फ्रेश एयर। सो ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, झूला झूलने के लिए भी हमारे पास ट्रीज है। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, एंड ट्रीज आर ऑल्सो फॉर द विंड टू ब्लो। पेड़ नहीं होंगे तो हवा चलेगी? पता ही नहीं लगेगा, है ना। आपके पास पेड़ हैं तो पेड़ों के थ्रू हवा निकल के जाती है, और आपको वो जो रैटलिंग साउंड सुनती है लीव्स की, और जो ठंडी ठंडी हवा आप एक्सपीरियंस करते हो, वो तो ट्रीज की वजह से ही कर सकते हैं, है ना। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, और हम जो एक गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक का, छुपम छुपाई का, वो भी ट्रीज की वजह से ही पॉसिबल है। कोई कोई ट्रीज होते हैं, दे हैव सच अ ह्यूज ट्रंक, है ना, उनका जो ट्रंक है, जो स्टेम जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा होता है, काफ़ी ह्यूज होता है, एंड इफ़ यू हाइड बिहाइंड इट यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीबडी
else, है ना, आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, तो वहाँ छुपम छुपाई खेलने में आपको मज़ा आता है. Trees are to have tea parties under. Now we will read about this picture. Tea parties. कई बार आपका मन करता है ना कि घर में तो हम हमेशा टीवी देखते हैं, वी आर जस्ट प्लेइंग गेम्स, लूडोज, चेस, कैरम्स, बट समटाइम्स यू फील दैट यू विल मूव आउट, यू विल डू एन आउटिंग एंड यू विल सिट अंडर अ शेडी ट्री, और अपनी अच्छे से बेडशीट बिछा के आप उस पर कुछ खाना पीना करेंगे, वहाँ पे कुछ कुक करेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. A big beautiful tree you can see, and under it few girls are sitting and having a tea party. They are having something to eat and they are enjoying because it's amidst the nature. ये आप पर्यावरण के या अपने एनवायरनमेंट के बीच में बैठ के आप खाना पीना कर रहे हो, तो देखो पेड़ की छाया भी है नेचुरली, है ना, और हवा भी है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग ट्री, और आपको खाने पीने में जो मज़ा आएगा वो घर पे आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, है ना. तो ट्रीज आर ऑल्सो टू हैव टी पार्टीज इन. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. हमने देखा था ना अभी, काइट्स को पकड़ने के लिए भी ट्रीज होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो काइट्स होती हैं वो ट्रीज में स्टक होती ही होती हैं, और जब हम उनको निकालते हैं देन व्हाट हैपन्स, दे आर टॉर्न आउट. व्हेन वी ट्राई टू पुल इट आउट, इट इज टॉर्न आउट. Trees are to make cool shade in summer. Now trees are also there to make cool shade in summer. They provide us very cool shade. हमको छाया देते हैं बहुत ठंडी वाली, किसमें, summer seasons में. Okay, when it's very hot, then we sit under a tree, we feel very relaxed because it provides a shade from the sun. Sun से वो हमारे को छाया प्रोवाइड करते हैं, प्लस इट्स अ कूल एनवायरमेंट ऑल्सो. ट्री के नीचे हम बैठते हैं, वी विल नॉट फील मच हीट ऑफ द सन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, और 4 to 5 डिग्रीज टेम्परेचर जो है उसका थोड़ा सा कम रहता है. ठीक है, सो दिस इज वॉट ट्रीज आर ऑल अबाउट. सी, आई हैव अंडरलाइन ईच एंड एवरी लाइन. दिस इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड ट्रीज. ट्रीज किसके लिए हैं, वो इन सब चीज़ों के लिए हैं, बर्ड्स के लिए हैं, चिल्ड्रन के लिए हैं. ट्रीज हाउसेस बनाने के लिए हैं, टू स्विंग स्विंग्स ऑन, winds to blow through, hide and seek, tea parties, kites to get caught in, and cool shade in summer. Now what else does trees for us? Let's read. Rake. What is the meaning of rake? Rake बेटा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप, जैसे गार्डन में when there is autumn season, there is a lot of leaves falling. Okay, lot of leaves are falling on the ground and the trees are all bare. Then what you do, you just take all the leaves away from the garden, you wipe it out with the help of a rake. Rake एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, see this is a rake बेटा, just have a look at it. This is a rake. अब आप imagine करो, here we are having lots and lots of leaves, and what the rake will do, we will just pull the leaves with the rake and it will get cleaned. ठीक है, so this is what a rake is. Scratch or scrape something with a long sweeping movement. किसी चीज़ को ऐसे खुरच के और लेकर आना, ऐसे झाड़ू मारते हुए टाइप. ठीक है, उसको बोलते हैं rake. Now just see, these are the logs of wood. When the trees are cut down, their wood or the logs of wood, that is called timber, and that is used to make so many things for us, for furniture, for the sofas, for the tables, for the doors, all right, for the houses as well, और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हाउसेज ऑल्सो. ठीक है, जो ट्रीज होते हैं वो कट डाउन करते हैं आजकल लोग, एंड दिस इज़ डन ऑन अ मास स्केल. दिस शुड बी स्टॉप्ड. आपको पता है इंडिया में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए थे. देयर वर सो मेनी मूवमेंट्स इन इंडिया विच वर टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज. चिपको मूवमेंट है ना, दैट वॉज ऑल्सो, मतलब ट्रीज के चिपक गए थे लोग, ट्रीज को कट नहीं करने दिया था. एंड देयर वर सो मेनी अदर मूवमेंट्स, यू कैन से, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे जिसमें अपने राजस्थान में भी एक था, बिश्नोई जो हमारे कम्युनिटी है राजस्थान की, दे आर ऑल ट्रीटिंग ट्रीज लाइक गॉड. वो लोग ट्रीज को भगवान की तरह मानते हैं. दे नेवर कट डाउन ट्रीज एंड दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग अबाउट देम.
अपन को भी उससे सीखना चाहिए, है ना। तो जो राजस्थान है वहाँ पे भी ऐसा एक मूवमेंट हुआ था और बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया था अपनी लाइफ को जस्ट टू स्टॉप कटिंग डाउन ऑफ द trees. Okay, so these are the logs. This is a loss for us because if we are cutting down the trees, instead of cutting we should grow more and more trees so that we can survive longer in our life. What will happen with our kids in future if we are not planting trees and we are just cutting them down? Trees are to make no shade in winter. Now why is it writing no shade in winter? Because I told you winters में क्या होता है बेटा, all the leaves of the trees fall down and the tree is bare. ठीक है, जो ट्री होता है उसके सारे लीव्स शेड हो जाते हैं और सिर्फ एक खाली पेड़ ही होता है जिसमें सिर्फ उसकी ब्रांचेस होती हैं, तो वो हमें शेड प्रोवाइड नहीं कर सकता। प्लस हमें सर्दियों में चाहिए भी नहीं शेड। डू यू वांट शेड इन विंटर? नो, यू वांट सनलाइट। यू वॉन्ट टू सिट अंडर द सनलाइट। आपको धूप अच्छी लगती है, तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है और वो प्रोवाइड भी नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एनी लीफ ऑन इट। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स। अब ट्रीज हमको क्या दे रहे हैं बेटा? फ्रूट्स। These are just the examples, but there are so many fruits which trees provide us. These are apples and pears. जो हम खाते हैं वो भी हमको trees देते हैं. There are oranges, there are bananas, there are so many other fruits also which we love to eat, and they all are provided by the trees only. Trees are to chop down and call timber. Timber. I told you this is timber. Logs of woods. ठीक है? ट्रीज और किस लिए होते हैं? उनको चॉप डाउन करके, उनको काट के टिम्बर बनाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट शुड नॉट बी डन। ये सब नहीं होना चाहिए, और अगर आपको ऐसा करना है तो बिफोर डूइंग दैट वी शुड प्लांट 10 times और 100 times more trees in place of these trees. ठीक है, ताकि जो हमारा बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो रहे, उसको डिसबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि अदरवाइज एवरीथिंग विल बी गोइंग टू चेंज। जो अभी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं दे आर ऑल नॉट नीडेड, वो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ ऑल्सो, ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी कैन नॉट लिव विदाउट दैट। ट्रीज मेक मदर्स से, और जो ट्रीज होती हैं वो मॉम्स को क्या करने को कहते हैं? What a lovely picture to paint. जो मॉम्स हैं वो हमें क्या कहती हैं? देखो इस पेड़ की पिक्चर बनाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है ना। तो हमारी जो क्रिएटिविटी है उस आर्ट में वो भी डेवलप होगी, प्लस जो हमारी मदर हमसे चाह रही हैं वो भी हम करेंगे, है ना। सो दिस इज़ व्हाट मदर्स से, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। ये कितना ब्यूटीफुल है, इसको हम अगर पेंट करें तो हमारे कैनवस में। ट्रीज मेक फादर्स से, and mothers say it's a beautiful picture to paint. Now what does father say? He says, what a lot of leaves to rake this fall. कितने सारे पत्ते हो गए, अब इनको सबको झाड़ू से या रेक से क्लीन करना पड़ेगा। And this is to be done only by father. That is why he is a bit annoyed. वो थोड़े से परेशान हैं, वो कह रहे अरे बाप रे इतने सारे लीव्स फैल गए, ये सब हमको क्लीन करने पड़ेंगे, है ना। तो फादर का दूसरा एस्पेक्ट है देखने का, मदर का दूसरा है, और बच्चों का तो बस बात ही मत करो, है ना। बच्चों के लिए तो ट्रीज तो बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। अब आपको एक चीज़ बतानी थी, आप लोग पेपर यूज़ करते हैं? डू यू यूज़ पेपर्स? एक ब्लैंक पेपर लिया, फाड़ा, कुछ लिखा, नहीं ये काम नहीं, उसको ऐसे स्क्रबल किया और फेंक दिया, फिर दूसरा लिया, उसको ऐसे गुचुट पुचुट किया, फेंक दिया, ऐसे करते हो? स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज द पेपर इज मेड बाय ट्रीज। और आपको पता है कितने ट्रीज सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं टू मेक वाइट पेपर्स। यू शुड स्टॉप और मिनिमाइज यूजिंग पेपर, या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट हो तो ही लिखना है, अदरवाइज उसको आप जितना कम कर सकते हैं करें, सो दैट दिस विल बी योर इनिशिएटिव ऑल्सो टू हेल्प द ट्रीज टू सर्वाइव। आपकी तरफ से भी एक मदद होगी कि आप भी ट्रीज की हेल्प कर रहे हैं अगर आप पेपर ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे तो। सो हाउ डिड यू लाइक द पोएम? टेल मी, डिड यू नॉट एंजॉय इट?
I enjoyed it very well and I was not in the class. I was all about in the nature with the trees. बस सब भारी घूम रही थी मैं तो, है ना, सोच सोच के I was just feeling very happy and I was just remembering my childhood days. जो हम ट्रीज़ के साथ मस्ती करते थे वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी, है ना. I hope you enjoyed this poem very well, the trees, and got connected to it. Now here just have a look at this picture. Here एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, खोदी लगा रहा है मिट्टी में, है ना. He is just digging the mud and this is a elder brother. He is watering the plant. He is doing what? वो क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है प्लांट्स में. सो सी हाउ गुड हैबिट इट इज़. वो बचपन से ही इस चीज़ को अपने माइंड में या अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं कि उनको ट्रीज़ उगाने हैं एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ ऑल्सो. आपको भी ये करना है बेटा, ठीक है. Now just have a look at this beautiful pear. Oh my God, this is so tempting. कितना प्यारा, एकदम yummy नहीं लग रहा है ना. So we should thank trees, you know. We should thank them for whatever they are giving to us. The cool breeze, the fruits, the shade, and everything to play. And this is a picture of a tall tree having a trunk, branches, and leaves, so many leaves. So this was all what we read about the poem. Hope you all enjoyed very well. Now I will meet you in the next class with the question answers of this poem. So until then everybody, take care, have a great day beta.